all the viewers. This side Mehek Pugalia heartily welcomes you to the STBA podcast featuring political tantrums. Under this, we shall cover how political parties are involving freebies in their manifesto, which is actually refraining the economy from growing, and how they are delivering aggressive speeches against their antagonist party, which is actually contributing in spreading hatred and negativity. हम सभी आजाद मुल्क के स्वच्छंद नागरिक हैं। हम सभी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं जो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा कहलाई जाती है। हम हर 5 साल में अपना शासक खुद चुनते हैं और अब वह समय आ चुका है। चुनाव की हवा हर जगह छाई हुई है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज पूरी एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं कि इस बार उनका पलड़ा भारी रहे। जी हाँ, मैं उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ जो 4 साल तक कहीं नजर नहीं आते, कहीं अपने बिलों में छुप कर बैठे रहते हैं। लेकिन अब जब चुनाव इतने करीब आ गए हैं तब वो लोगों का मसीहा, लोगों के रक्षक के रूप में उभर के आना चाहते हैं। यह पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग में एक बात तो घर करके बैठ गई है कि भारत देश में आधे लोग गरीब हैं। गरीब की मोहलत वह लोग चुनाव जीत सकते हैं। यह लोग गरीबों को फ्री में चीजें देते हैं जिनके कारण वह आकर्षित होते हैं और बदले में उन्हें वोट देते हैं। लेकिन यह बेचारे गरीब तो इस बात से अवगत भी नहीं है कि यह घोर ढकोसलेबाजी है। रेवड़ी कल्चर, जिसे लेमैन की भाषा में फ्रीबीज भी कहा जाता है, वह खूब लाभदायक साबित हो रही है। नहीं, मैं लोगों के लिए नहीं बात कर रही, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के हित की बात कर रही। आजकल आपने अखबारों की मुख्य खबरों में तो पढ़ा ही होगा कि फलाना पार्टी ने साइकिल देने का वादा किया या फलाना पार्टी ने मोबाइल फोन फ्री में देने का वादा किया, यहाँ तक कि फ्री में बिजली और फ्री में सोना तक देने की बातें चल रही हैं। परंतु क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है, क्या आपने कभी इस बात पर चिंतन किया है कि इन भौतिक वादों के पीछे वास्तविक सच्चाई क्या छिपी है? यह पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आने के बाद लोगों के ही टैक्स के पैसे से लोगों को ये फ्री में साइकिल और मोबाइल फोन जैसी चीजें देती हैं। वह टैक्स का पैसा जो असल रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में लगाया जाना चाहिए। यह पॉलिटिकल पार्टीज फ्री में पढ़ाई और चिकित्सा जैसी चीजों को भी प्रोत्साहन देती है, जो मेरे अनुसार एकदम बेबुनियादी बातें हैं। पढ़ाई और चिकित्सा जो हर नागरिक का प्रथम अधिकार है, उसको एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल करना मेरे अनुसार तो एकदम अनुचित और लज्जास्पद बात है। यह फ्रीबीज के कारण जो हमारी जनता है वह भी आलसी और लापरवाह बन जाती है। वो लोग सोचते हैं कि सरकार ने जिम्मा उठाया था ना कि फ्री में चीजें देंगे, हमें थोड़ी ना इसका खर्चा उठाना है, और इसी मत के साथ वो लोग चीजों को बेपनाह इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे समझे कि वो कोई नेचुरल रिसोर्स या स्कैर्स रिसोर्स भी हो सकती है। ये फ्रीबीज के कारण गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतनी मात्रा से बढ़ जाता है कि वह अमेरिका जैसे बड़ी इकोनॉमीज की तरह सरप्लस बजट नहीं बना पाते और वह डेफिसिट बजट ही बनाते रहते हैं। आगे बढ़े तो यह पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के दामन पर भी लांछन लगाती है, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाती है, जिसके कारण जनता समझे कि वो लोग ज्यादा नेक हैं और उन्हें ज्यादा वोट देने चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, When you can't bank on your own victories, you dwell on others' defeat. आपने न्यूज़पेपर में तो पढ़ा ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए कांग्रेस ने आरोप कि उन्होंने मंदिर में चढ़ाए सिर्फ 21 रुपये, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की छत्तीसगढ़ के सीएम के प्रति घृणा कि उन्होंने महादेव का नाम लेकर गरीब लोगों को ठगा। यह पॉलिटिकल पार्टीज तो धर्म के नाम तक को बख्श नहीं देती, क्योंकि वह इस बात से पूर्ण रूप से परिचित है और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि भारत देश में अगर कोई चीज लोगों को एकजुट कर सकती है या तो उन्हें भिन्न भिन्न कर सकती है तो वह सिर्फ और सिर्फ धर्म है। और पॉलिटिकल पार्टीज की इन्हीं हरकतों के कारण एक आम इंसान पॉलिटिक्स को डर्टी पॉलिटिक्स कहने पे मजबूर हो जाता है। वह डर्टी पॉलिटिक्स जहां छल कपट और भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे जहन में एक और सवाल उठता है कि क्या मीडिया, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा खंभा भी कहते हैं, वह बिक चुका है, क्योंकि आए दिन न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर में कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज का ही जिक्र रहता है। अंत में मैं इस पॉडकास्ट को विराम चिन्ह लगाने से पहले सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इस साल हमें अपने देश के लिए एक ऐसा सक्षम
और योग्य नेता चुनना चाहिए जो न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रथम पर लेकर आए, बल्कि हमारे देश में समानता और शांति की ज्योत सदैव बनाए रखे। थैंक यू।